दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हायर परचेज। तो ये एडवांस अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं हायर परचेज है क्या। तो कंपनीज बड़ी जो मशीनरीज होती है जो बहुत कॉस्टली होती है या फिर जो बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक वगैरह हो गए या जेसीबी जो होते हैं, क्रेन्स वगैरह होते हैं, वो सब जो परचेज करते हैं उसके लिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करते हैं, या तो वो किसी बैंक से लोन लेंगे या फिर उनके पास दूसरा एक ऑप्शन जो खुद मशीनरीज और व्हीकल सेल करने वाले प्रोवाइड करते हैं जिसे कहते हैं हायर परचेज। अब यहाँ पे होता क्या है समझिए कि जो मशीन बेचने वाला है, जो व्हीकल बेचने वाला है, वो ही खुद जो अपना कस्टमर है उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं कि आप एक काम करो, आप सिर्फ डाउन पेमेंट पे कर दो और बाकी का जो अमाउंट है वो इन योर इंस्टॉलमेंट में या 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पे कर देना। बट अनलाइक नॉर्मल सेल यहाँ पे थोड़ी सी जो टर्म्स है वो चेंज होती है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो जो पहला पार्टिसिपेंट है उसका नाम होता है हायर वेंडर। हायर वेंडर जो मशीन या व्हीकल सेल करने वाला है उसको कहते हैं हायर वेंडर। एक तरह से हमारा सेलर हो गया। दूसरा जो पर्सन होता है उसको कहते हैं हायर परचेजर। ठीक है, मतलब जो कस्टमर है वो। अब यहां पे होता क्या है, परचेजर जो है उसको कुछ मशीनरीज वगैरह, कुछ व्हीकल वगैरह बाय करना है, तो उसके पास पूरे पैसे नहीं, वो क्या करेगा, एक डाउन पेमेंट कर देगा। मतलब टोटल प्राइस जो होगी, इसका सर्टेन परसेंटेज, टोटल प्राइस का कुछ परसेंटेज वो पे कर देगा और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। किसमें पे करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। तो यहाँ पे जो परचेजर है उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और जो वेंडर है उसने सेल भी कर दिया, साथ साथ में उसको कुछ इंटरेस्ट की कमाई भी होगी। अब इंटरेस्ट की कमाई कैसे होगी समझते हैं। तो जब भी आप किसी से कोई चीज परचेस करने जाते हो, जो उधार पे परचेस करो या कैश में परचेस करो, उसका प्राइस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं जिसका नाम है कैश प्राइस। कैश प्राइस, अब ये प्राइस क्या है, अगर आप कैश में बाय करोगे ना तो आपको इस प्राइस में पड़ेगा, व्हेन यू बाय फॉर कैश। बट आप अगर हायर परचेज पे कुछ बाय कर रहे हो तो जो बेचने वाला है, क्योंकि वो धीरे धीरे पेमेंट लेने वाला है आपसे, तो वो सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही करेगा। तो उस इंटरेस्ट को ऐड अगर कर देंगे, तो जो प्राइस बनती है उसको कहते हैं हायर परचेज प्राइस। अब इस इंटरेस्ट को हायर चार्जेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हायर चार्जेस। तो यहाँ पे हमने एक चीज समझी कि अगर आपको हायर परचेज प्राइस चाहिए तो आपको कैश प्राइस जो है उसमें अगर आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो आपको हायर परचेज प्राइस मिल जाएगी। बराबर, तो ये पॉइंट हमको आगे काम आने वाला है। तो हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा होगी और जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का उसको कहेंगे इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये वर्क किस तरीके से करता है, तो फॉर एग्जांपल एक असेट है, उसकी कैश प्राइस 100 रुपीज है। तो जो वेंडर है वो कहता है अगर आपको कैश में लेनी तो 100 पे ले लो, अदरवाइज अगर आपको हायर परचेज बेसिस पे लेनी है तो आप एक काम करो, आप 20 रुपए डाउन पेमेंट दे दो और 20 रुपए के 5 इंस्टॉलमेंट दे देना। मतलब 20 रुपए तो डाउन पेमेंट के गए प्लस 100 रुपए इंस्टॉलमेंट में जाने वाले, मतलब टोटल जाने वाला कितना है 120। कैश प्राइस हुआ हमारा 100, हायर परचेज प्राइस हुआ हमारा 120। तो जो डिफरेंस है 20 का, 100 और 120 के बीच का, उसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट होगा वो किसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि जब कैश प्राइस में से 20 रुपए गए तब तो कोई उधार लिया ही नहीं था, स्टार्टिंग में उसने दे दिया। तो जो पैसा बाकी रह रहा है कितना, 80। कैसे, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट जब करेंगे हम 100 में से 20 माइनस करेंगे तो जो आपका बाकी रह रहा है वो कितना है, 80। इस 80 पे वो हर पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 20 रुपीज के 5, तो आपका पेमेंट जाने वाला है 100 और आपका बाकी कितना था 80। तो 20 रुपीज का जो था वो क्या है, वो इंटरेस्ट है। तो इतनी चीजों के बाद अब हमें थोड़ी और चीजें जाननी होगी सो देट हम इसकी अकाउंटिंग कर पाए। तो एक टर्म हमने समझा कैश प्राइस, एक टर्म हमने समझा हायर परचेज प्राइस,
एक चीज हमने समझा डाउन पेमेंट, एक चीज हमने समझा आपका इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट जो होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, हमेशा याद रखना। कोई भी आप ईएमआई, इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं ईएमआई, पर ईएमआई का नाम क्या है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट करेंगे क्योंकि वो 6 मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, या एनुअली भी हो सकता है। तो जो इंस्टॉलमेंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। हमेशा इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होती है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। यहाँ पे जब भी हम सम करेंगे तब हमको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग चाहिए होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री अलग तरीके से होती है और प्रिंसिपल की एंट्री अलग तरीके से होती है। तो इतनी चीजें जानने के बाद अब हम थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होती है वो समझ लेते हैं। देखो बेसिक आपका रूल ऑफ जो अकाउंटिंग है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, ये तीनों जो नियम है वही हमको काम आने वाले हमेशा। ठीक है, सिर्फ ट्रांजेक्शन को हमको सोचना है और हम जनरल एंट्री इसी तरीके से कर लेंगे। तो हम समझते हैं पहले जनरल एंट्रीज क्या क्या पास होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो सम पूछे जाएंगे वो दो तरीके पूछे जा सकते हैं। या तो आपको बोलेंगे कि आप वेंडर की बुक्स में एंट्री करो, या फिर आप परचेजर की बुक्स में एंट्री करो। ज्यादातर ये पूछा जाता है, बट ये भी थोड़ा सा काम का है। तो हम क्या करेंगे, हम साइड बाय साइड जर्नल एंट्री समझ लेंगे कि भाई कौन सी जर्नल एंट्री परचेजर की बुक्स में होगी और कौन सी सेलर की बुक्स में होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम जर्नल एंट्री समझते हैं। हमने लिखा है इवेंट, मतलब कौन सी सिचुएशन में हम एंट्री कर रहे हैं, बुक्स ऑफ परचेजर, बुक्स ऑफ सेलर। तो क्या एंट्रीज होने वाली है। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है परचेज या फिर सेल। ठीक है, अब बात करते हैं परचेजर की। अब जो परचेजर है वो क्या कर रहा है, वो एक मशीन परचेज कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, रही मशीन मतलब असेट, असेट अकाउंट डेबिट। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम असेट परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं तब हमें हमेशा उसको कैश प्राइस, किससे, कैश प्राइस से बुक करना है। अब असेट जो हमने परचेज किए किसके पास से किए, हायर वेंडर के पास से परचेज किए। सेम वे जो सेलर है वो क्या एंट्री पास करेगा, उसने कस्टमर को बेची है, उसको वो क्या लिखेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल, बट कौन सा, हायर परचेज सेल। ये भी किससे होगी, कैश प्राइस से बुक होने वाली है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री होगी पेमेंट ऑफ डीपी, डीपी मतलब डाउन पेमेंट। परचेजर क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट पे कर रहा है। तो किसको पे कर रहा है, हायर वेंडर को, तो वो डेबिट करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी डाउन पेमेंट का अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। सेम वे अब जो सेलर है वो क्या करेगा, वो रिसीव करेगा पैसा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है, हायर परचेजर। ठीक है, तो हमारे वही नियम तो वही लागू पड़ रहे हैं, डेबिट वोंट कम्स इन, क्रेडिट वोंट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बात करते हैं थर्ड एंट्री की। अब थर्ड एंट्री जो याद रखनी है हमेशा, आपका परचेज हो गया, आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया। अब जब भी आपका इंटरेस्ट की बारी आई, अब इंटरेस्ट की बारी कब आएगी, जैसे ही आप डाउन पेमेंट के बाद पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब आपको सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसके अंदर क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज, आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब कैसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, अब परचेजर जो है, परचेजर जो है वो इंटरेस्ट पे करने वाला है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस। तो उस नियम के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब ये इंटरेस्ट की फिगर कहां से आएगी, तो हम जब भी सम करेंगे तब एक वर्किंग करेंगे, उस वर्किंग के बेसिस पर हमें इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी। और ये इंटरेस्ट किसे देना है, ये इंटरेस्ट देना है हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेम तरीके से जो सेलर है, अब सेलर जो है वो इंटरेस्ट लेने वाला, तो उसको इंटरेस्ट जिससे लेना है, डेबिट रिसीवर, किससे इंटरेस्ट लेना है, आप इनको लेना है हायर परचेजर से, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसके लिए क्या होगा, इनकम, तो टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। अब जैसे इंटरेस्ट की एंट्री पास हो गई, अब इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट चुकाते टाइम लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट ऑफ
इंस्टॉलमेंट। अब जब परचेजर पेमेंट करेगा डेबिट द रिसीवर, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जैसे ये पे करेगा, सामने वाला रिसीव करेगा, तो उसके कैश और बैंक में पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किसने किया है, हायर परचेजर ने, हायर परचेजर अकाउंट। तो ये 4 एंट्री होने के बाद नेक्स्ट ईयर आने वाला है, अब तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी, बट उससे पहले हमेशा याद रखना है, जैसे ही साल का एंड आता है सारे नॉमिनल अकाउंट हमको क्लोज करने पड़ते हैं। प्लस यहाँ पे एक पर्सन जिसने असेट परचेज की है, अब वो असेट यूज तो की ना उसने, तो हमें मालूम है अगर कोई भी पर्सन बिजनेस में असेट को यूज करता है तो उसे डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पास करनी ही पड़ती है। तो समझते हैं सबसे पहले पासिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंट्री। अब इसने सेल कर दिया है असेट को, असेट किसकी बन गई, इसकी, भले ही ओनरशिप इसके पास है बट पोजीशन तो इसके पास है ना, क्योंकि ये यूज कर रहा है, क्योंकि ये यूज कर रहा है, इसके लिए वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो डेप्रिसिएशन में मेथड कौन सी हो सकती है, एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी। अब ये हमेशा एसएलएम और डब्ल्यूडीवी किस पे चार्ज होगी, कैश प्राइस पे ही चार्ज होगी, क्योंकि हमने जब असेट की एंट्री पास की वो कैश प्राइस पे की है, तो हम कैश प्राइस के हिसाब से एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, अगर एसएलएम होगा तो एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन वुड बी सेम, अगर अब डब्ल्यूडीवी हुआ, रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ, या आरबीएम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आपका डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगा, उसका बेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कैश प्राइस। ठीक है, टू असेट अकाउंट। अब क्योंकि इसका तो सेल था और उसके पास असेट है भी नहीं, तो उसके लिए कोई भी एंट्री होने वाली नहीं है, इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेम वे अब जब साल का एंड आता है तब जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो सारे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नॉमिनल अकाउंट है, एक इंटरेस्ट और एक डेप्रिसिएशन, इन दोनों को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर इंटरेस्ट, अगर साथ में करना तो साथ में भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे जो भी अमाउंट होगा, टू इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप दोनों सेपरेट भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। बात करते हैं इसके बुक्स की, तो इसके बुक्स में भी एक इनकम तो है ना रेवेन्यू वाली, इंटरेस्ट, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक पर्टिकुलर साल में हमारी ये इतनी एंट्रीज होने वाली है। अब नेक्स्ट ईयर वापस हम जब शुरुआत करेंगे, ये तो हुआ फर्स्ट ईयर का, वापस सेकेंड ईयर या फिर 6 मंथ जो होने वाले दूसरे, वहां पे वापस ये एंट्री रिपीट नहीं होगी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ये दोनों रिपीट होगी, साल एंड होने पे ये दोनों एंट्रीज रिपीट होगी, मतलब सेकेंड ईयर में ये एंट्रीज वापस रिपीट होगी, थर्ड ईयर में वापस रिपीट होगी, जब तक आपके इंस्टॉलमेंट चलने वाले हैं तब तक ये एंट्रीज रिपीट होने वाली है। फर्स्ट 2 एंट्रीज एक ही बार आएगी। तो आई होप आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। अब हम सिनारियो समझते हैं कि कितने तरीके के सम आ सकते हैं। अब यहाँ पे सिनारियो समझने से पहले, अब जब हम हायर परचेज का कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तब हमें 3 से 4 चीजें जो मिनिमम चाहिए होती है वो क्या क्या होती है। तो एक होती है कैश प्राइस, ठीक है, दूसरी होती है आपका जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो कितने रुपए का है, और तीसरा होता है इंटरेस्ट रेट। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 तरीके के आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सिनेरियो ये है जहां पे कैश प्राइस भी दिया हुआ है मशीन का, आपको इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो भी दे रखी है, और आपको इंटरेस्ट का रेट भी दे रखा है। अब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में भी हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको पहले ही चेक कर लेना कि जो इंस्टॉलमेंट है वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है और या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको पता लगा लेना है, क्योंकि इस पे हमको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो 3 सिनेरियोज विल बी देयर, फर्स्ट इन विच कैश प्राइस विल बी गिवन,
इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी गिवन एंड इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो बी गिवन। सेकेंड सिनारियो जो बनता है वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपको कैश प्राइस दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है, बट आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। तीसरा बन सकता है कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दिया है, इंटरेस्ट का रेट भी दिया है। ठीक है, तो ये तीन सिनारियो अवेलेबल है, पॉसिबल है। सबसे इजी ये वाला है। ठीक है, ये बाकी दो में एक थोड़ी सी हमको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी सम को सॉल्व करने के लिए। तो ये तीन वेरिएबल के बेस पर हमारे अलग अलग सिनेरियोस बनते हैं। उसके अलावा दो और चीजें बन सकती हैं जहां पर अगर ये तीन सिनेरियो के अलावा दो तरीके के और क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा हायर परचेज के चैप्टर में, जो है पोजेशन या फिर रीपोजेशन। अब रीपोजेशन का मतलब क्या है समझिए। तो हायर परचेज का जो एग्रीमेंट है ना, वो कैसा एग्रीमेंट है, आप डाउन पेमेंट पे करो प्लस इंस्टॉलमेंट पे करो। अगर आप सारे इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, ऑल इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, तो जो परचेजर है जब वो हायर परचेज पे खरीद रहा था, जब स्टार्टिंग में उसने खरीदा था ना, तब उसने सिर्फ पोजेशन लिया था। क्या लिया था? पोजेशन। जो ओरिजिनल ओनरशिप है ना वो वेंडर के पास ही थी। बट जैसे ही अगर डाउन पेमेंट के साथ साथ सारे इंस्टॉलमेंट आप पे कर देते हो, तब जाके आप क्या बनते हो? ओनर। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में अगर आपने कहीं पे डिफॉल्ट किया है, तो हायर परचेज के एग्रीमेंट में जो हायर वेंडर है, he has all right to repossess the asset which he has sold, और वो आपको पैसे भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद आप जो इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो ना, उसको एक तरह से हायर चार्जेस, मतलब एक तरह से रेंट के रूप में लिया जाता है। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, तब तक आप ओनर नहीं बन सकते। अगर आप कोई डिफॉल्ट करोगे, तो जो वेंडर है वो आपसे असेट को रीपोजेस कर सकता है। अब इसमें भी दो कैटेगरी बनती है, एक होता है फुल रिपोजेशन और एक होता है पार्शियल। अब ये पार्शियल और फुल क्या है समझो। अब फुल में ऐसा होता है कि अगर आपने एक ही असेट बेची हुई है और डिफॉल्ट कर दिया है इंस्टॉलमेंट में, तो एक ही असेट ले जाएगा, उसको फुल रिपोजिशन कहेंगे। बट सेकेंड सिनेरियो ऐसा बनता है, अगर आपने 3 4 5 असेट परचेज की है और आपने कुछ ही अमाउंट नहीं चुका पा रहे हो, तो कुछ असेट वो रहने देगा और कुछ ही असेट वो लेके जाएगा। जैसे 5 में से 2 ले जाएगा रिपोजेस करके, 3 आपके पास छोड़ देगा, तो उसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। तो हम टोटल आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 5 सम कवर करने वाले हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कंसेप्ट का वीडियो अलग रहे और पांचों जो सम है वो अलग वीडियो में आए। ठीक है, तो हायर परचेज में 5 तरीके के सम की पॉसिबिलिटी है। पहला सबसे सिंपल, एकदम इजी, सब कुछ दिया रहेगा, एकदम इजी तरीके से सम हो जाएगा। दूसरा, जहां पे इंटरेस्ट का रेट मिसिंग है, आपको कुछ टिकड़म लगाकर, कुछ टेबल बनाकर प्लस माइनस करके आपको सम को सोल्व करना पड़ेगा। अगेन कहीं कहीं पे इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट भी दिए हुए हैं, बट कैश प्राइस मिसिंग होती है, तो वहां पे भी आपको टेबल बनाना पड़ता है। और जो चौथा और पांचवा जो बनता है, इन तीनों में से कहीं पर भी ये चीज लग सकती है, बट टोटल 5 तरीके के सम इसमें हो सकते हैं। तो हम एक एक करके पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम उसका सम देखेंगे। कंसेप्ट समझेंगे, सम देखेंगे। जो पहला सम है उसके लिए हमको कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी Yes, let's start with type 1 question, which is very simple. All details which are required will be given in the example. पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Globe Press Limited purchased a machine on 30th September 2020 from Modern Machinery Limited on hire purchase system. तो यहाँ पे हमें जो डिटेल्स दे रखी है उसको थोड़ी सी हम लोग वर्किंग में लिख लेते हैं कि आपके पास ग्लोब प्रेस जो है, ग्लोब प्रेस लिमिटेड, ये कौन है? ये है हायर परचेजर। और मॉडर्न मशीनरी जो है, ये है हायर वेंडर। ठीक है, अब इन्होंने 30 सितंबर 2020 को मशीन परचेज की है हायर परचेज पर। कैश प्राइस ऑफ द मशीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, कैश प्राइस कितनी है? 6,80,000. Next, the agreement provided that he would pay 160 on the delivery of the machine.
एंड बैलेंस इन 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 96,000 ईच। डाउन पेमेंट कितना है? डाउन पेमेंट है 1,60,000 और जो बैलेंस है वो बैलेंस कैसे जाने वाला है? बैलेंस विल बी 96,000 रुपीज के 6 इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली। ठीक है, बैलेंस 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट कितने? 96,000 के। कितने इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो? 6। तो मैंने तुमको बताया था कि अगर जानना है हमें कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है, तो वो जानने का एकदम सिंपल तरीका है, आपको इक्वेशन रखना है। क्या इक्वेशन है हमारा? हायर परचेज प्राइस कैसे निकलता है? हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू, आपको लेना है डाउन पेमेंट प्लस टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेना है आपको, बट इंस्टॉलमेंट में ब्याज इंक्लूडेड है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको एक चीज चेक कर लेनी है। पहले इस इक्वेशन में आप डिटेल रखो। डाउन पेमेंट कितना है आपका? 160 प्लस आप 96,000 रुपीज के 6 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो पहले आपको चेक कर लेना है। आप 96,000 के 6 इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आप टोटल कितना पे करोगे? आप 5,76,000 तो ये पे करोगे, प्लस आप 1,60,000 क्या कर रहे हो? डाउन पेमेंट। तो टोटल आप प्राइस पे कितनी कर रहे हो? 7,36,000। इसका मतलब हमें मालूम पड़ गया कि भाई कैश प्राइस अगर 680 है और अगर ये 736 है, इसका मतलब जो 96,000 दे रखा है ये जो है इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, यहां से हमको पता लगा लेना है। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा 680 माइनस 736 करेंगे तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। बट हमको हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो निकालना है। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, बराबर। वो वर्किंग को यहाँ पे बना लेंगे हम, और यहाँ पे हम हमारे लेजर्स बनाएंगे। और क्या डेटा दे रखा है वो समझते हैं। मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो देखो मैंने बोला था आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट का रेट तीनों दिया हुआ होना चाहिए, तब जाके आपका एकदम सिंपल ये इंटरेस्ट जो है वो पर एनम है। ठीक है, और हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली है। ठीक है, तो ये भी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे आपको कह रहे हैं कि द बायर क्लोज दिस बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमारा जो साल का एंड होने वाला है वो कितनी बार आने वाला है? 31 मार्च। इधर से जैसे आप 31 मार्च 21, फिर 31 मार्च 22 आएगा। ठीक है, फिर 31 मार्च 23 आएगा। ठीक है, तब तक तो शायद हमारे इंस्टॉलमेंट सारे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने परचेस किया तो पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा कहाँ? 30/9/2021 को, तीसरा 31 मार्च को आएगा, चौथा आपका आएगा 30/9/2022 को, पांचवा आएगा आपका 31 मार्च 2023 को, और 6th इंस्टॉलमेंट आएगा 30 सितंबर 2023। तो ये टाइम लाइन भी हमको मालूम होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट की एंट्री हर 6 महीने पे करनी है, बट जो बुक्स क्लोज करनी है वो हर 31 मार्च पे करनी है। तो ये सम इसीलिए लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि वो समझे बिना बिना वर्किंग किए करते हैं। तो हमको वर्किंग करनी है प्रॉपर तरीके से, तो आप एकदम इजी तरीके से सम को सॉल्व कर पाओगे। तो हमने डेटा बना लिया सारा का सारा। अब हमें सिर्फ इंटरेस्ट का डेटा बनाना है और डेप्रिसिएशन का डेटा बनाना है। पढ़ते हैं आगे सम में क्या दे रखा है। ग्लोब प्रेस प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डब्ल्यूडीवी के हिसाब से 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन आपका एनुअल बेसिस पे आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अगर इस साल का एंड भी बनाओगे तो। क्या बोल रहे हैं आपको? शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ ग्लोब प्रेस लिमिटेड। तो ग्लोब प्रेस जो है वो परचेजर है, तो परचेजर की बुक में दो ही मेन अकाउंट आएंगे। पहला जो आएगा वो आएगा आपका मशीन का, ठीक है, जो मशीन परचेज की उसका। दूसरा आएगा मॉडर्न मशीनरी का। अब तीसरा और चौथा अकाउंट जरूर आएगा छोटा सा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट। वो हमको छोटा सा वर्किंग में बनाना है। ठीक है, अगर सवाल में बोला है नेसेसरी लेजर, आपको सब कुछ बनाना है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोलेंगे कि सिर्फ इतने बनाओ तो उतना बनाना है, नहीं बोला तो हमको चारों चार लेजर बनाना
पड़ेगा। तो पहले हम इंटरेस्ट की वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंटरेस्ट की वर्किंग कर लेंगे, यहाँ पे हम हमारे लेजर्स बना देंगे। अब इंटरेस्ट की वर्किंग जो होती है वो किस तरीके से होती है आप समझिए। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है कैश प्राइस से। आपकी कैश प्राइस कितनी है? 6,80,000। उसमें से सबसे पहले आप डाउन पेमेंट माइनस कर दो, तो कितना है? 1,60,000। तो जैसे आप डाउन पेमेंट माइनस करोगे आपका अमाउंट आने वाला है 5,20,000। इसको क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग कब है? आउटस्टैंडिंग एट या एज ऑन 30/9/2020। अब हमें क्या बोला? आपके इंस्टॉलमेंट जो शुरू होंगे वो जैसे ही आपके 6 महीने खत्म होंगे तो तब से शुरू होंगे। तो पहला आपका इंस्टॉलमेंट आने वाला है 31 मार्च 2021 को। तो पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट की जो गिनती करेंगे 5,20,000 का कितना है इंटरेस्ट? 6%, बट सिर्फ कितने महीने का? 6 महीने का। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट गिनोगे 5,20,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, तो आपका इंटरेस्ट आया 15,600। अब इसमें से जैसे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया आप पे करोगे इंस्टॉलमेंट। आपको ध्यान रखना है अगर ये इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ है तो आपको यही अमाउंट माइनस करनी है, अगर ये इंटरेस्ट के बिना है तो आपको जो इंटरेस्ट के बिना वाला इंस्टॉलमेंट है वो प्लस इंटरेस्ट दोनों ही पे करना है। आगे जब हम सम करेंगे तब आपको और आइडिया आ जाएगा। तो हम पेमेंट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट 1। तो आपका जो अमाउंट बच रहा है वो कितना बच रहा है? सबसे पहले आपको आउटस्टैंडिंग में इंटरेस्ट ऐड कर देना है और उसमें से आपको आपका इंस्टॉलमेंट माइनस कर देना है। तो आपका आउटस्टैंडिंग बच रहा है 4,39,600। ये आउटस्टैंडिंग कब का है? आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 21। वापिस से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगले 6 महीने का। यहां गिनेंगे हम लोग 4,39,600, 6%, 6/12 इंटू, तो आपका आ रहा है 13188। वापिस यहां से आप इंस्टॉलमेंट माइनस कर दोगे, कितना? 96,000। आपका 356,788 ये कब का है? आउटस्टैंडिंग एज ऑन 30/9/2022। अगेन इंटरेस्ट ऐड करेंगे 356,788 इंटू 6% इंटू 6/12 इंटू, तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है 10704। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे, थर्ड नंबर का इंस्टॉलमेंट 96,000 माइनस करोगे, तो आपका 271,492 आया। अगेन ये आउटस्टैंडिंग कब का है? आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 है, ये आपका 31 मार्च 22 आया। वापिस आप इंटरेस्ट गिनोगे प्लस इंटरेस्ट यहाँ गिन रहा हूं मैं 271,492 का 6% फॉर 6 मंथ्स, यह है आपका 8144 या 45 ले लेते हैं इसको, माइनस आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे फोर्थ नंबर का 96,000 रुपीज का, माइनस करते हैं। आपका आउटस्टैंडिंग बचा है 183,637। ये है आपका आउटस्टैंडिंग एज ऑन 30 सितंबर 22। इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, वापिस यहाँ लिखेंगे 183,637 इंटू 6% इंटू 6/12। यहाँ आपका आया 5,509। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 5 नंबर का 96,000। आपका अमाउंट बचा 93,146। ये है आपका आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 23। अब वापिस इंटरेस्ट ऐड करोगे, बट यहाँ पे लास्ट जब भी इंस्टॉलमेंट आए तब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपका बैलेंस बचना चाहिए 0। आपको ये भी मालूम है 96,000,
तो ये जो इंटरेस्ट है वो आपको बैलेंसिंग फिगर ले लेना है। क्यों? क्योंकि शायद थोड़ा सा आपका राउंडिंग ऑफ की वजह से अमाउंट में मिसमैच आ जाए। इसके लिए आपको ये हमेशा क्या करना है, लास्ट वाला जो है वो आपको बैलेंसिंग फिगर ले लेना है 2854। ठीक है, ये मैंने लिया बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा इंटरेस्ट का जो वर्किंग हो गया, इस तरीके से आपको करना है। इंटरेस्ट का वर्किंग के बाद आप डेप्रिसिएशन का वर्किंग भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन होता है, आप लेजर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्किंग के बाद अब हम क्या करते हैं, हम लेजर्स बना देते हैं फटाफट। तो देखो लेजर थोड़े बड़े बनने वाले हैं क्योंकि हमको ऑलमोस्ट 4, 1, 2, 3 और हमको 4 साल क्लोजिंग करना है। और जो हमारा अकाउंट होगा उसको हमको 6 बार इंटरेस्ट भी लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़े से बड़े लेजर्स बनेंगे। ठीक है, तो हम वर्किंग बना लेते हैं फटाफट। ओके, तो टोटल हमने 4 लेजर बना दिए। फर्स्ट मशीन का अकाउंट, सेकंड मॉडर्न मशीनरी का अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट का अकाउंट, फोर्थ डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब हम जनरल एंट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, हम हमारे दिमाग में जनरल एंट्री सोचेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने कैश प्राइस में 6,80,000 में एक मशीनरी परचेज की है। कब परचेज की है? 30 सितंबर 2020। तो लिखेंगे 30 सितंबर 2022। किसके पास से परचेज की? मॉडर्न मशीनरी के पास से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉडर्न मशीनरी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। कितने में? हमेशा आपको एंट्री पास करनी है कैश प्राइस से। और मॉडर्न मशीनरी के लेजर में हम लोग लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट कितना? 6,80,000। कब? 30/9/2020 को। उसी दिन हमने डाउन पेमेंट भी पे किया है। कितना? 1,60,000। किसको पे किया? मॉडर्न मशीनरी को। डेबिट द रिसीवर टू कैश बैंक 1,60,000। कब? 30/9/2020 को ही। 30/9/2020 हो गया। उसके बाद 6 महीने बाद हमको पहला हफ्ता चुकाना है। 6 महीने बाद मतलब आफ्टर 6 मंथ। कब आ रही तारीख? 31 मार्च को। 31 मार्च को आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, बट उससे पहले हमको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। कितना इंटरेस्ट देना है हमको? 15,600। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस लिखेंगे 15,600। किसको देना है इंटरेस्ट? टू मॉडर्न मशीनरी। कब? 31 मार्च 21। और इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 15,600। कब? 31 मार्च 21 को। इंटरेस्ट की एंट्री कर दी। अब हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि कोई डिफॉल्ट नहीं है तो सिंपल पेमेंट हो जाएगा टू कैश एंड बैंक। ठीक है, हम लिख देते हैं कैश बैंक। कितना? 96,000 31 मार्च 21। अब इसके बाद क्योंकि साल का एंड भी आ गया है तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो यहाँ लिखते हैं हम बाय डेप्रिसिएशन 6,80,000 का कितना? हमको बोला है 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस है तो जो बैलेंस है उसका 10% कर दिया। कब हो रहा है ये सब? 31 मार्च 2021 को। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ लेंगे टू मशीन 68,000। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद अब हमें ये भी मालूम है कि साल का जब एंड आता है तब हमें सारे लेजर क्लोज करने होते हैं, नॉमिनल अकाउंट को भी ट्रांसफर करना होता है P&L में। तो पहले नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं P&L में। इंटरेस्ट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 15,600। कब? 31 मार्च 21 को। ये हमारा लेजर हो गया क्लोज। सेम वे इसको भी इस तरीके से करेंगे हम बाय P&L 68,000। ये सब 31 मार्च 21 को हो रहा है। तो हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी हो गया क्लोज। अब बात करते हैं मशीनरी के अकाउंट की, उसको भी क्लोज करेंगे। तो उसको क्लोज करेंगे 6,80,000 माइनस 68,000। आपका बैलेंस कितना बच रहा है? बाय बैलेंस 6,12,000। और यही बैलेंस हम यहाँ पे ओपनिंग में भी ले आएंगे 6,12,000 टू बैलेंस कब? 1/4/21। सेम वे इस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जगह का दिक्कत है मेरे को, तो मैं छोटा छोटा लिखूंगा वर्ड
6,80,000 प्लस 15,600, ठीक है 6,95,600। अगर यहाँ पे आपको फिर से टोटल नहीं करना है तो सिंपल याद रखना है, आपका पहला इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ये बैलेंस है ना, यही सेम आने वाला है वहां पे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये उठा के यहाँ पे रख देना है। 439,600 आने वाला है टू बैलेंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्लस माइनस करके निकाला हुआ है। इसी बैलेंस को यहाँ पे ओपनिंग में ले आएंगे बाय बैलेंस 1,421,439,600। तो हमारा साल क्लोज हो गया, हमने ओपनिंग बैलेंस भी लेके आ गए। अब बात करते हैं साल शुरू होने के बाद क्या हुआ। सबसे पहले 30/9 को हमें इंटरेस्ट देना है, कितना 13,188, या लिखेंगे 13,188 टू मॉडर्न मशीनरी। कब 30/9/2021 को इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना 13,188। जैसे इंटरेस्ट आ गया वैसे हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे टू कैश और बैंक 96,000। कब है 30/9/2021 को। अब क्योंकि साल का एंड नहीं हुआ है तो हम वापिस 31 मार्च तक जाएंगे। वापिस हमें देखा कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट आया 10,704 यहाँ डेबिट करेंगे टू मॉडर्न मशीनरी। इसकी डेट क्या हो जाएगी 31 मार्च 22। यहाँ क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना 10,704, और इंस्टॉलमेंट भी पे कर देंगे कैश और बैंक 96,000। कब 31 मार्च 22। चलो ये हो गया। अब आया साल का एंड, तो क्या करेंगे हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब किसका बैलेंस निकलेगा 612, उसका हमें 10% करना है 61200, उसकी इफेक्ट ध्यान देंगे 61200 टू मशीनरी अकाउंट 31 मार्च 22। यहाँ पे अब इन बैलेंसेस को क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले मशीनरी को क्लोज कर देते हैं हम 6,12,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 6,12,000 माइनस 61200, आपका बैलेंस निकला है 550,800 बाय बैलेंस, ये सब 31 मार्च 22 को हो रहा है। वापस यहाँ बैलेंस आ जाएगा 1422 टू बैलेंस 550800। सेम वे यहाँ पे भी इस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे 439,600 प्लस 13,188 प्लस 10,704, आपका आया है 463,492। यहाँ पे बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी बैलेंस मालूम है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद, क्योंकि ये हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे के बाद हमारा बैलेंस कितना बच रहा है 271,492, 271,492 यही निकलने वाला है। इसी बैलेंस को यहाँ पे भी लिखेंगे बाय बैलेंस 271,492। नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करेंगे, आपका 13,188 प्लस 10,704 23,892 ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 22 को। सेम वे डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होगा P&L में 61200 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई चीजें। अब हमारा साल की शुरुआत हो गई, ये आ गया 1/4/22। अब 1/4/22 के बाद क्या आ रहा है, तुरंत हमारा आ रहा है इंटरेस्ट की एंट्री। थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का बाद अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आपका इंटरेस्ट आया 8145, एंट्री पास करेंगे 8145 टू मॉडर्न मशीनरी। कब आ रहा है 30/9/2022 को, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 30 सितंबर 2022 बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना 8145। उसी दिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी जाएगा कैश बैंक 96,000। कब है ये 30/9/2022 को। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं वापिस 31 मार्च 2023 आया, 31 मार्च 2023 तो मॉडर्न मशीनरी कितना इंटरेस्ट है
5509, उसकी भी एंट्री करनी है बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 5509। उसी दिन वापस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा टू कैश बैंक। तो ये 3 था, ये 4 है और ये 5 है। कब है ये? 31 मार्च 23, क्योंकि साल का एंड है, क्योंकि साल का एंड है। हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 550800 का 10%, 550800 का 10%, 55080, ठीक है। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पे क्या देंगे? टू मशीन 55080 कब आए? 31 मार्च 23। अब क्योंकि सब कुछ चीजें हो गई, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करेंगे ट्रांसफर करके 8145 5509 13654 13654 कहाँ डाल जाएगा? P&L में 13654। सेम वे डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होगा 55080 बाय P&L। इनको क्लोज करेंगे 550800 माइनस 55080। आपका बैलेंस बचा है 495720। यहाँ बैलेंस आएंगे 2, बैलेंस 495720। ये कब है? 1423 को। सेम वे यहाँ पे भी इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं आपका उस साइड का टोटल 7271492 प्लस 8145 प्लस 5509। आपका टोटल आया है 285146, 285146। अगेन यहाँ पे टोटल मत मानना, पांचवें इंस्टॉलमेंट के बाद कितना ओपनिंग रह रहा है? 93146, वही आने वाला है। हमने एक बार ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं। इसी बैलेंस को हम यहाँ पे ओपनिंग ले आएंगे 1423 बाय बैलेंस 93146। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट है 2854, एंट्री पास करेंगे टू मॉडर्न मशीनरी 2854, यहाँ क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 2854। उसी दिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी कर देंगे बैंक से, कैश से 96,000। और यहाँ पे हमारा लेजर हो जाएगा ये वाला क्लोज 30 सितंबर 23। और क्योंकि हमारा यहाँ पे अब ये क्लोज हो गया है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L में 2854, क्योंकि अब इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। अब हम 6 महीने वेट करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो हम 31 मार्च 2024 में पास करेंगे, क्योंकि साल खत्म होने के बाद ही डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है 495720। उसका 10% करेंगे तो 4957 ठीक है। और हम बैलेंस निकाल देंगे उसका, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बैलेंस नहीं बचा है। डेप्रिसिएशन 49572 टू मशीनरी 31 मार्च 24, इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे 49572। तो इस तरीके से हमारा ये सम सॉल्व हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ध्यान रखने वाली बात ऐसी थी कि हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो यहाँ पे हमने फुल ईयर का कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअली वो हाफ ईयर का कैलकुलेट करना था। तो इसको हम थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमको। तो जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा वो 34,000 आएगा, और इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन हर एक ईयर में घटता जाएगा। तो ये अकाउंट और ये अकाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी आपका ये जो अकाउंट है वो एकदम परफेक्टली अच्छी तरीके से बना है, और आपका इंटरेस्ट का अकाउंट है वो भी अच्छी तरीके से बना है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन और जो मशीन है इसका मैं जो सही तरीके से बनता है वो मैं यहाँ पे प्रूव कर दूंगा, सो देट आप अच्छी तरीके से उसको देख पाए, राइट। यस, अब हम टाइप 2 का हम करने जा रहे हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है मिसिंग होता है। आपको कैश प्राइस भी देंगे, आपको इंस्टॉलमेंट भी देंगे, आपको सब कुछ देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट का रेट नहीं देंगे। अब देखो इंटरेस्ट का रेट की क्या जरूरत है, हमने पहले सॉल्व में देख लिया, क्योंकि हमें हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो निकालना पड़ता है, इसलिए हमें इंटरेस्ट की रेट की जरूरत होती है। बट जहां पे इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो वहां पे सम करने का कुछ तरीका अलग होता है, एक टेबल छोटा सा बनाना पड़ता है। बट जैसे आपको ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे सम के अंदर, तो आपको बाकी की जो चीजें होंगी ना वो सब इजी हो जाएगी, ठीक है। पहले सम को पढ़ते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट की, और फिर हम लेजर बना देंगे फटाफट तरीके से।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्वासॉफ्ट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम आइडियल टूल्स कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि एक्वा जो है वो है परचेजर और आइडियल टूल्स जो है वो है हायर वेंडर। ठीक है, कैश प्राइस कितना है मशीन का 40 लाख। यहाँ पे लिखते जा रहा हूं मैं, कैश प्राइस 40 लाख। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। आपका डाउन पेमेंट कितना है, कब 1/120 को आप डाउन पेमेंट पे कर रहे हो 5 लाख रुपीज का। और बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की, तो उसमें क्या बोला है इन लोगों ने, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 10 लाख रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट जो भी इंटरेस्ट के साथ, मतलब 5 लाख आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, 40 लाख आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, मतलब टोटल आप दे रहे हो हायर परचेज प्राइस 45 लाख। कैसे बन जाएगा, डाउन पेमेंट प्लस टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट 45 लाख आ गया। अब कैश प्राइस दिया हुआ है 40 लाख, हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है 45 लाख, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑब्वियस है कितना होने वाला है 5 लाख। आगे बढ़ते हैं, और जो हफ्ता आने वाला है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है, कब होने वाला है, फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कब किया 1/4/20 को, मतलब 31/12/2020 को पहला हफ्ता आएगा फर्स्ट। सेकंड कब आएगा 31/12/21 को। थर्ड कब आएगा 31/12/2022 को। फोर्थ आएगा 31/12/23 को। आगे क्या बोल रहे हैं, बोथ द पार्टी, सॉरी उससे पहले, एक्वासॉफ्ट चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम है, मतलब 40 लाख का हर साल 4-4 लाख रुपए होने वाला है, क्योंकि पूरा साल है इसलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर आएगा और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड तो पूरे साल आने वाला है, तो 4-4 लाख रुपए चारों साल हमारा डेप्रिसिएशन आने वाला है। बोथ द पार्टीज क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। तो हमारा इजी हो गया, 31 दिसंबर को जब क्लोजिंग आ रहा है तभी आपके इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो रहे हैं, तो आपको हर चीज का इजी हो जाएगा। आगे, कैलकुलेट एन इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्वासॉफ्ट लिमिटेड। ठीक है, तो सम को सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। अब थोड़ी सी चीजें समझनी होगी हमें। हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है 5 लाख, पर हमें इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा, तो इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है, जो टेबल किस तरीके से दिखता है समझ लीजिए। आपको यहाँ पे लेना है इंस्टॉलमेंट का नंबर, ठीक है, फिर मार्क्स, बाजू में लेना है आपको डाउन पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट, आप जो भी पे कर रहे हो उसकी अमाउंट। ठीक है, थर्ड आपको लेना है अमाउंट ड्यू बिफोर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले आपका कितना पैसा बाकी रह रहा था। और आपको इस अमाउंट का रेशियो बनाना है, रेशियो ऑफ अमाउंट ड्यू, और इसी रेशियो के बेस पे आप इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसको नाम देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, सी के बेस पे हमको रेशियो बनाना है, तो रेशियो जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, टोटल जो होगा उसको ले लेंगे, और जैसे 1 2 3 4 4 इंस्टॉलमेंट है तो हमारे 4 नंबर आएंगे। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ये डी है। अब आपको ई जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे आप कैलकुलेट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा आपका जो भी टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई आपको रेशियो करना है, ठीक है, प्रपोर्शन करना है, तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर। सबसे पहले डाउन पेमेंट वो 0 होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट कितना है 5 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 लाख रुपए का, सेकेंड भी कितने का है 10 लाख रुपए का, थर्ड भी 10 लाख का एंड फोर्थ भी 10 लाख का। अब डाउन पेमेंट देने से पहले हायर परचेज प्राइस में से कितना पैसा बाकी था, तो डाउन पेमेंट देने से पहले तो पूरा 45 लाख बाकी था, तो पूरा 45 लाख आएगा। फिर 45 के बाद आपने कितना पे किया, तो 45 में से 5 पे किया तो कितना बचा 40 लाख। फिर 40 में से 10 दे दिया, कितना बाकी रहा 30। फिर 10 पे कर दिया, कितना बाकी रहा 20, और ये 10 पे किया उसके बाद कितना बाकी रहा 10 लाख। मतलब आपका इस तरीके से आउटस्टैंडिंग जो है वो ये आ गया।
सिंस हमें मालूम है कि जो डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता तो इसका कोई भी रेशियो बनाएंगे नहीं, रेशियो बनाना है इसका, तो इसका रेशियो कैसे बनाएंगे, 4 3 2 1 ले सकते हैं, 4 3 2 1, इसका रोल कर देंगे 4 3 7 8 9 एंड 10। अब हमें जो इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना करना है, 5 लाख, 5 लाख को 4 3 2 1 के रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 50,000, यहाँ पे आएगा 1 लाख, यहाँ पे आएगा 1,50,000 और यहाँ पे आएगा 2 लाख। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। पहले इंस्टॉलमेंट में 2 लाख इंटरेस्ट, दूसरे में 1.5 लाख, तीसरे में 1 लाख, चौथे में 50,000। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच नहीं होगा पर हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये निकाल देना है और इसके बेस पे हमको सारी की सारी जनरल एंट्रीज भी करनी है। तो हमें जो इंटरेस्ट चाहिए होता है हमेशा, वो इंटरेस्ट निकल गया हमारा। अब हमें डायरेक्टली लेजर्स बना देने और उस लेजर में हमको पोस्टिंग करना शुरू कर देना है। तो हमको कौन कौन से लेजर बनाने हैं, यहाँ पे हमें बोल रखा है तो आपको मशीनरी का अकाउंट बनाना है, फिर जो सेलर है उसका अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है। ठीक है, तो फटाफट सारे लेजर्स बना देते हैं हम लोग। तो सबसे पहला बनेगा मशीनरी का लेजर, क्योंकि यहाँ पे हमको 4 साल का बनाना है तो थोड़ा मशीनरी में 4 साल का बनाना है तो हमको 8 से 10 लाइन चाहिए। उसके बाद हमें जो सेलर है उसका अकाउंट बनाना है, उसमें भी हमको इतनी ही लाइन चाहिए, थोड़ी सी 2-4 लाइन ज़्यादा बनानी है। और फिर हमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है। ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये हमारा डेप्रिसिएशन का लेजर। ठीक है, अब जो सेलर है उसका नाम क्या है, सेलर का नाम है आइडियल टूल्स, तो आइडियल टूल्स का अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पे बनाना है हमको मशीन का अकाउंट। ठीक है, चलिए तो एंट्रीज करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन परचेज किया 40 लाख रुपए में, तो कैश प्राइस से हम लोग एंट्री बुक करेंगे टू आइडियल टूल्स 40 लाख, कब 1/1/20 को, या लिखेंगे 1/1/20 को बाय मशीन अकाउंट 40 लाख। उसी दिन हमने डाउन पेमेंट पे किया 5 लाख रुपीज का, तो डेबिट करेंगे टू कैश एंड बैंक, कितना 5 लाख 1/1/20। अब सीधा साल का एंड आया, पहला काम इंटरेस्ट चार्ज करो, कितना इंटरेस्ट है 2 लाख, टू आइडियल टूल्स को देना है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आइडियल टूल्स कितना 2 लाख, कब 31 दिसंबर 20 को। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 2 लाख। जैसे 2 लाख का इंटरेस्ट का एंट्री पास किया, हमें पेमेंट भी कर देना है 31/12/2020 को टू कैश एंड बैंक, कितना 10 लाख रुपीज का है, क्योंकि 10 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हमको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। साल का एंड आया, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो एसएल है, तो एक बार जो होगा 10% वही हमारा हमेशा रहने वाला है, कितना 4 लाख, क्योंकि 40 लाख की मशीनरी 31 दिसंबर 2020, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ देंगे टू मशीन कितना 4 लाख, कब 31 मार्च 2020। अब साल का एंड आया, सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज करके हम ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको भी हम क्लास कर देते हैं P&L में 2 लाख, सेम वे इसको भी ट्रांसफर कर देंगे P&L में 4 लाख। ठीक है, इसका भी बुक्स क्लोज करेंगे 42 लाख। ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा बैलेंस निकालना पड़ेगा, पिछले साल में हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। यहाँ पे हम 15 लाख माइनस करेंगे, 27 लाख का बैलेंस आएगा टू बैलेंस, इस बैलेंस को यहाँ ले आएंगे 1/1/21
बाय बैलेंस 27 लाख। यहाँ पे हम बैलेंस क्लोज करेंगे 36 लाख बाय बैलेंस, यहाँ पे हम बैलेंस लाएंगे इसका 2 बैलेंस 1121। ठीक है, तो ये हमारा पहला साल क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर के एंड में आएंगे, 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, या लिखेंगे 2 आइडियल टूल्स 1,50,000 कब 31 दिसंबर 2021। कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ आएगी बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,50,000। उसी दिन हम लोग इंस्टॉलमेंट भी पे कर देंगे, देखेंगे यहाँ पे 10 लाख टू बैंक और कैश। कब है 31 दिसंबर 21 को पेमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, यहाँ आएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना 4 लाख आने वाला है हमेशा, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को ऑप्ट किया है। इधर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगी 4 लाख। ठीक है, तो ये मशीनरी और डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो तुम एक साथ भी बना दोगे तो भी चलेगा, अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, साथ साथ में इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 4 लाख, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे 1,50,000 को पीएनएल में। ठीक है, ये हमारा क्लोज हो गया। सेम वे इसका बैलेंस भी निकालेंगे 27 लाख प्लस 1,50,000, आपका बैलेंस आ रहा है 28,50,000, माइनस करेंगे 10 लाख तो आपका आ रहा है 18,15,000। बोलेंगे 2 बैलेंस, इसको यहाँ पे बैलेंस भी ले आएंगे 1,122 बाय बैलेंस 18,50,000। इसको भी क्लोज करेंगे हम 36 में से 4 गया तो 32 लाख। ठीक, वापिस 1,422 को 2 बैलेंस 32 लाख। नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, हम वापिस से थर्ड ईयर के इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे 1 लाख टू आइडियल टूल्स। ठीक है, तो एक ही तरह का चीज हमको रिपीटेड भी करना है, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है हमें। ठीक है, बट हमको मार्क्स मिलने वाले हैं तो हमको ऐसा अच्छी तरीके से थोड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ वर्किंग आपकी अच्छी तरीके से अगर हो गई तो आप सबको भी अच्छी तरीके से आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 लाख, जैसे इंटरेस्ट की एंट्री पास करो आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी कर दो 10 लाख टू कैश और बैंक। कब 31 दिसंबर 22। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 22 कितना 4 लाख, बैलेंस हो जाएगा आपका 28 लाख। ठीक है, मैं निकाल ही दे रहा हूँ साथ साथ में बाय बैलेंस, इसको बैलेंस को यहाँ पे हम ओपनिंग में लाएंगे टू बैलेंस 1,423 कितना आएगा 28 लाख। ठीक है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पे क्या देंगे टू मशीन 4 लाख बाय पीएनएल 4 लाख। ठीक है, ये कब हो रहा है 31 मार्च 23। ठीक है सर, 31 दिसंबर 22। ठीक है, अब वापिस से इसको भी ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। अब आता है हमारा लास्ट साल। लास्ट साल में अगेन इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे 50,000 टू आइडियल टूल्स। यहाँ इसको भी क्लोज करना देखिए, हमारा इसको क्लोज कर देते हैं पहले। ये हमारा 18,50,000 प्लस 1 लाख 19,50,000, ये भी 19,50,000 है। हमारा बैलेंस बच रहा है 9,50,000 टू बैलेंस। इस बैलेंस को यहाँ पे हम 1,123 को ओपनिंग में लेके आए बाय बैलेंस कितना 9,50,000। हमने अभी इंटरेस्ट की एंट्री पास की, इस इंटरेस्ट की एंट्री को यहाँ पास कर देंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 50,000 और 10 लाख रुपीज का हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक 31 दिसंबर 23। तो ये हमारा क्लोज हो गया अकाउंट, इसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में 50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी 4 लाख। ठीक है, ये हमारा चेंज होने वाला नहीं है 31 दिसंबर 23।
ठीक है, इसको क्लोज करेंगे तो हमारा बैलेंस बचने वाला है 24 लेक्स बाय बैलेंस। ये हमारा डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ कर देंगे 4 लाख 300 4 लाख। तो इस तरीके से हमारा ये सम हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके का टेबल आपको बनाना होगा, कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग हो तब। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड टाइप का सम करते हैं, तो हमारा एक पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको रीपोजीशन वाले सम करने रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Yes. Now let's start with third category of sum, which is cash price missing. तो सम जहां पे कैश प्राइस मिसिंग होगा, आपको इंटरेस्ट का रेट दिया होगा, आपको इंस्टॉलमेंट के अमाउंट दिए होंगे, आपको डाउन पेमेंट दिया होगा, बट सिर्फ कैश प्राइस मिसिंग होगा। तो वैसे क्वेश्चन में आप किस तरीके से आप वर्किंग बनाओगे वो हम समझते हैं और फिर सम को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम बी लिमिटेड on 1st April 2020 on hire purchase system with following terms. क्या terms थी? ₹70,000 paid at the time of agreement as down payment. Balance amount to be paid in 3 yearly installments of 74200 each. Payable on 31st March every year. देखो जहां पे हमें कैश प्राइस नहीं दिया होगा ना, वहां पे हमें थोड़े से अजम्पशंस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अजम्पशन क्या लेंगे कि जो 74,200 है ना, उसमें इंटरेस्ट आ गया है। आगे इंटरेस्ट चार्जेबल इज एट 6% पर एनम ऑन बैलेंस कैश प्राइस। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से यूज करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो 31 मार्च को क्लोज करते हैं। कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ द मशीन, calculation of interest paid and also draw necessary ledger accounts in the books of hire purchaser as well as hire vendor। दोनों की बुक्स में करना है हमको। हम परचेजर की बुक्स में करेंगे और जो सेलर की बुक्स में है उसका मैं आपको स्नैपशॉट दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो पहला काम हमारा यहाँ है कि हमको कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले हमें जो डेटा दे रखा है उसके बेस पे हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल की यूजफुलनेस से हम सारी की सारी चीजें कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। तो देखो, आपको ये मालूम है कि आपका जो डाउन पेमेंट है वो आपका 70,000 रुपीज है। आपके 3 इंस्टॉलमेंट्स है जो एनुअल बेसिस पे है। कैसे है? एनुअल बेसिस पे 74,200 के हैं। ठीक है, तो इस चीज के बेस पर हम कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का रेट भी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6% पर एनम। ठीक है, तो जो टेबल बनता है वो इस तरीके से दिखता है। आपको लेना है इंस्टॉलमेंट नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी कैश प्राइस मिसिंग होगी हमारा जो टेबल बनेगा वो उल्टा टेबल बनेगा। ठीक है, उल्टा टेबल, ये यहां से आप याद रखोगे तो इजी रहेगा। फिर आपको लिखना है अमाउंट ड्यू आफ्टर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थर्ड आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है। फोर्थ आपको लेना है अमाउंट ड्यू आफ्टर, तो ये है अमाउंट ड्यू बिफोर इंस्टॉलमेंट। तो ऑब्वियस है, यहां से अगर ये माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाने वाला है। ठीक है, फिर आप लोगे इंटरेस्ट और यहाँ पे आप कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसके बेस पे आपका ये निकल जाएगा। तो ये टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंस्टॉलमेंट नंबर, अमाउंट ड्यू आफ्टर इंस्टॉलमेंट, ये बिफोर इंस्टॉलमेंट, ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, उसका कैश प्राइस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, तो टेबल हमेशा उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितने? 3। तो थर्ड नंबर के इंस्टॉलमेंट से शुरुआत करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर फर्स्ट पे जाएंगे और लास्ट में हम चले जाएंगे 0, मतलब डाउन पेमेंट पे। अमाउंट ड्यू आफ्टर इंस्टॉलमेंट, समझना, थर्ड इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद कुछ बचने वाला है क्या? पेमेंट नहीं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 74,200। ये है ए, अगर ये बी ले लें तो ये ए प्लस बी होगा, ऑब्वियस है। तो 0 प्लस 74,200, 74,200। अब हमें एक चीज मालूम है कि जो इंटरेस्ट है वो 6% है और वो इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है।
क्योंकि ये टोटल 106 है ना, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कितना है 6 और प्रिंसिपल कितना है 100, तो अगर इसको 106 माने तो इसको कितना मानेंगे 6, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं 74200 इंटू 6/106, करते हैं कैलकुलेट। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4200। अब हमें बिफोर में से मतलब जो कैश कैश प्राइस निकालनी होगी, तो यहां से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। अब इसी को यहाँ लाएंगे 70,000, वापिस इंस्टॉलमेंट कितना है 74,200, दोनों का टोटल करेंगे 144200, अगेन इंटरेस्ट गिनेंगे 144200 इंटू अगेन ये 106 है 6/106, कितना आएगा आपका इंटरेस्ट 816.2, इसमें से माइनस करेंगे आपका आएगा 136038, अगेन ये फिगर यहाँ लाएंगे 136038, इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा 74200, ए प्लस बी कितना करेंगे ए प्लस बी करेंगे तो ये आएगा 210238, अगेन इंटरेस्ट गिनेंगे 210238 जो 106 है, तो 6 कितना, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 11900, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कैश प्राइस आएगा 198338, अगेन ये फिगर यहाँ लाएंगे 198338। आप पेमेंट कितना दे रहे हो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और डाउन पेमेंट तो कितना है 70,000, तो 70,000 लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कैश प्राइस आपको मिल जाएगा। मतलब आप जब शुरुआत कर रहे थे तब आपका कैश प्राइस कितना था 268338, हमें इंटरेस्ट भी मिल गया, पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है 11,900, दूसरे में कितना है 8162, तीसरे में कितना है 4200, और हमें कैश प्राइस भी मिल गया। ठीक है, हमें कैश प्राइस भी पूछा था और हमें इंटरेस्ट भी पूछा था, दोनों ही चीजें हमने कर ली। अब हमें एक और वर्किंग करना होगा सिर्फ डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे क्या रखा है कि WDV मेथड है, क्योंकि कैश प्राइस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो हम कैश प्राइस को बेस लेकर हर साल का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 15%, फिर जो भी आएगा उसमें से माइनस करेंगे, फिर बैलेंस, फिर वापस सेकेंड ईयर का 15%, इस तरीके से हम अलग अलग सालों का कैलकुलेट कर लेंगे और तुम्हारा लेजर में ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप ये वर्किंग क्लियर होगी। ये उल्टा टेबल है, उल्टे से शुरुआत होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, इसको ABC मान लेना है, तो ही आपका सवाल इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इसलिए इसको 106 माना, इसको 6 माना, ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है। हमें ये चाहिए था क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्लस हमें इंटरेस्ट चाहिए हर एक साल की एंट्री करने के लिए। ठीक है, अब लेजर्स बना देते हैं। तो हम सिर्फ परचेसिंग कंपनी की बुक्स में लेजर बना रहे हैं, सेलिंग कंपनी के जो लेजर है मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप इजी तरीके से उसको देख सकते हो। तो हम लोग फटाफट सारे लेजर्स बना लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैश प्राइस से। हमने मशीन परचेस की 268338, तो हम मशीन परचेस करेंगे। कब परचेस कर रहे हैं, हमारी डेट जो है वो है 1420 टू बी लिमिटेड, हमने मशीन परचेस की है 268338 की, बाय मशीन 268338 1420। उसी दिन हमने डाउन पेमेंट पे किया 2 कैश और बैंक 70,000 1420। साल के एंड पे हमने पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि ये उल्टा टेबल है, इंटरेस्ट यहाँ से आ रहा है तो हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है 2, इंटरेस्ट किसको देना है बी लिमिटेड को 11900। कब है ये 31 मार्च 21। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 11900। इंटरेस्ट जैसे एंट्री की हमने कैश और बैंक से हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। कब 31 मार्च 21 को 74,200 का। उसी दिन हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास करेंगे। यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है,
15% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हर साल हम जो बैलेंस बचेगा उसका 15% करेंगे। इसका आया है 40251। ठीक है, बैलेंस निकाल देंगे फटाफट। यहाँ पे बच रहा है हमारा बैलेंस 228087 बाय बैलेंस। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग बैलेंस निकाल भी देते हैं फटाफट, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। 2 बैलेंस 1421, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट डेप्रिसिएशन के अकाउंट में देंगे। 31 मार्च 21 टू मशीन 40251, और इसको पीएनएल में ट्रांसफर भी हम कर देंगे। सेम वे इंटरेस्ट को भी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। 31 मार्च 21 को। अब हमारा साल खत्म हो गया, बैलेंस निकालेंगे इसका। टू एट जीरो टू थ्री एट 280,238 माइनस, अगर आपको बैलेंस नहीं भी निकालना है तो आप ये मैच कर सकते हो। 136,038 टू बैलेंस, किसी बैलेंस को यहाँ पे हम 1421 को नोट डाउन करेंगे 136,038। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड ईयर में आ गए, वापिस सेकेंड ईयर में हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे 8162 टू बी लिमिटेड 31 मार्च 22, बी लिमिटेड के खाते में बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 8162, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 74,200 का 31 मार्च 22 को टू बैंक, ठीक है, टू कैशर बैंक। ठीक है, ये हो गया। उसी दिन हम डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास कर देंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। अब इसका 15% करेंगे 228,087 इंटू 15%, 228,087 इंटू 15%, तो आपका डेप्रिसिएशन आया सेकेंड ईयर का 34,213, और बैलेंस माइनस कर देंगे, आपका आ रहा है बैलेंस 193,874। ठीक है, बाय बैलेंस ये सब हो रहा है 31 मार्च 22 को। यहाँ पे बैलेंस भी ले आएंगे 1422 को, टू बैलेंस 193,874। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम डेप्रिसिएशन की यहाँ पे एंट्री दे देते हैं 34,213, 34,213, इसको ट्रांसफर भी कर देंगे पीएनएल में। ये सब हमारा 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 को हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट में भी हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में 8162 बाय पीएनएल 31 मार्च 22। ठीक है, इसका बैलेंस निकाल दिया, अब इसका भी निकाल देते हैं 136,038 प्लस 8162, आपका आया 144,200, 144,200, और माइनस करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आने वाला है 70,000। टू कैश, और सॉरी ये हमारा बैलेंस आएगा। इस बैलेंस को यहाँ ओपनिंग में लाएंगे 1422 बाय बैलेंस 70,000। ठीक है, तो हमारा थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे 40,200 लिखेंगे टू बी लिमिटेड 40,200 31 मार्च 23, इसे अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 40,200, और उसी दिन हम डाउन पेमेंट सॉरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी कर देंगे टू कैश और बैंक 31 मार्च 23, 31 मार्च 23। ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इसको पीएनएल में ट्रांसफर भी कर देते हैं बाय पीएनएल 4200 31 मार्च 23। ये हो गया हमारा क्लोज। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की बाय डेप्रिसिएशन 193,874 का 15%, 193,874 इंटू
15%। आपका डेप्रिसिएशन आएगा 29081 और हम बैलेंस भी माइनस कर देते हैं 193874। आपका बैलेंस बच रहा है 16479। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 193874 माइनस 10% आपका आया है 164,793। ठीक है, ये आपका बैलेंस निकल गया बाय बैलेंस। ये सब 31 मार्च 23 को हो रहा है। ठीक है, इसका बुक्स तो क्लोज ही हो गया पूरा का पूरा, इसका बैलेंस कोई बचा हुआ नहीं है। डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे 29081, इसको P&L से ट्रांसफर भी कर देंगे 29081। ये हो गया हमारा क्लोज टू मशीन 31 मार्च 23। ठीक है, इंटरेस्ट का लेजर भी हमारा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने तीनों कैटेगरी के सम हमने कर लिए। अब इसके बाद जो हमारा सम बचता है वो होता है पार्शियल रिपोजिशन और फुल रिपोजिशन वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी का जो सम है हम करने वाले हैं फुल रिपोजिशन, फिफ्थ पार्शियल रिपोजिशन।